हेलो एवरीवन। आज है 15 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरविंद लिमिटेड के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। ये काफी बड़ी और दमदार कंपनी है ये, लेकिन हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है वो उनके लिए उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक के दौर में जिस सेक्टर में ये कंपनी है, जो चीजें ये कंपनी बनाती है, उसकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं दब सी गई है, थम सी गई है। शेयर काफी सस्ते प्राइस पर अभी अवेलेबल है, 31-32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी भी गिरावट जारी है इसमें। वीडियो में हम बातचीत करेंगे अरविंद लिमिटेड के बारे में, और ये भी हम बात करेंगे कि खरीदारी का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरविंद लिमिटेड, आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि 31-32 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 4% की गिरावट है, 36 रुपए से शेयर टूट के नीचे आया है। पिछले एक साल की बात करने जाए तो पिछले एक साल में 40% की गिरावट है, 56 रुपीज के लेवल शेयर टूट के नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में अरविंद लिमिटेड का जो शेयर है उसमें 92% की भयंकर गिरावट है। तो काफी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले काफी वक्त से शेयर टूट ही रहा है और काफी नीचे ट्रेड कर भी रहा है। माइक्रो कैप शेयर ये बन चुका है, आप देखिए 840 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 15 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, काफी कम वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है। प्रमोटर के पास 44.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएल्स की होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो जो डेटा है वो मुझे थोड़ा सा अनअप्रोप्रिएट यहाँ पर लग रहा है। सारी की सारी होल्डिंग एफआईएल्स ने यहाँ पर बेची नहीं है। म्यूचुअल फंड ने जरूर यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेची है। 7.56% की होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.77% की जो होल्डिंग थी उसको उन्होंने अब बेच दिया है। अगर मैं मनी कंट्रोल में उसको कंपेयर करने की कोशिश करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ, तो मनी कंट्रोल में अभी तक लेटेस्ट पैटर्न आया नहीं है जून का, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से वो जून का पैटर्न आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी भी अगर हम देखें तो औरा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है 36.93% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, और तो और हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में आपको एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है 4.66% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.62% के आसपास देखने को मिली है, और डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर। पिछले साल जुलाई महीने में 20% का डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर 2 रुपए आपको डिविडेंड के तौर पर मिले थे, लेकिन इस बार कोई डिविडेंड यहाँ पर पे नहीं हुआ है। अरविंद के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं देखने को मिली है, और वैल्यूएशन में देखेंगे तो पीई 13.34, जबकि इंडस्ट्री पी कम है 5.19 है। बुक वैल्यू 110 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.29 है। ईपीएस 2.38 है और डिलीवरीज 42-43 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे, जबकि 17% लोग बेचने की भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो अरविंद के जून क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, और ये एक्सपेक्टेड भी था। 97 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। इससे पहले भी 16 करोड़ का कंपनी को नुकसान हो चुका था मार्च 2020 के क्वार्टर में, और ये एक्सपेक्टेड इसीलिए था कि देखिए लॉकडाउन का वो पीरियड था, और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, टेक्सटाइल सेक्टर से, तो सारा का सारा कामकाज उनका बंद था और सप्लाई चेन भी पूरी की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। कोई कामकाज हो नहीं रहा था और ना ही कोई बिक्री हो रही थी ज्यादातर। आप खुद देखिए, कंपनी जहां 2000 करोड़ तक की इनकम करती थी वो 600 करोड़ की इनकम में निपट जाती है इस क्वार्टर में। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सितंबर क्वार्टर में धीरे धीरे पूरा अनलॉक के फेज में हम लोग आ चुके थे, तो डेफिनेटली उनका फायदा इस कंपनी को भी जरूर हुआ होगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अरविंद लिमिटेड जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्हीं के बनाए हुए मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, और कपड़े का उद्योग सबसे बड़ा जो इनका उद्योग है वो कपड़े का उद्योग है, जो इस कंपनी से बिलोंग करता है वो। तो डेफिनेटली ये इस पेंडेमिक के दौरान तो कम ही रहा है, और ये बात हम सब जानते हैं। पेंडेमिक के दौरान जो बिजनेस ये करते हैं वो बहुत ही कम रहा है, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो लोग शादी ब्याह में नहीं जा रहे थे, कोई कहीं नहीं जा रहा, तो कोई ऑफिस नहीं जा रहा, तो कोई कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। तो जो कपड़े की जो डिमांड थी वो कह सकते हैं कि बहुत 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 कम हो चुकी थी इस क्वारंटीन के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन धीरे धीरे अनलॉक के फेज में हम आ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी फुल फ्लेज काम नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी भी कोई कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहा है, अभी भी लोग ऑफिस में उतनी एक्टिवली नहीं निकल रहे हैं।
कोरोना के केसेस अभी भी डे बाय डे 90,000 तक बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पैनिक अभी भी फैला हुआ है। ऐसे सिचुएशन में जो उनका बिजनेस है वो अभी भी थोड़ा सा नरम तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी शेयर जैसे ही जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी आपको अच्छी खासी इसमें भी तेजी देखने को मिल जाएंगी। अरविंद लिमिटेड का शेयर में मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है और आप बड़े लॉस में हो तो ही आप यहाँ पर बने रहो। फ्रेश बाइंग करने की सलाह अभी इस प्राइस पर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर अभी भी 30 रुपए से नीचे टूट सकता है, और अगर 30 रुपए से नीचे अगर जाता है तो वहां पर अगर आप एक चाहे तो खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। लेकिन 30 रुपए से नीचे अगर शेयर जाए भी तो ऐसा मत कर लेना कि आपको कि अगर मानिए कि आपको 500 शेयर खरीदने हैं और शेयर 30 रुपए से नीचे अगर गया तो आपने एक साथ 500 शेयर खरीद ली। जी नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो अगर शेयर 30 रुपए के ऊपर पहुंचता है तो आप 100 शेयर खरीदिए, 100 क्वांटिटी उठाइए, फिर वेट करें। अगर 28 पे जाए और 100 क्वांटिटी उठाइए, फिर वेट करें। अगर 25-27 पे जाए तो और 100-150 की क्वांटिटी खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की भी गलती यहाँ पर मत कर लेना। कंपनी डेफिनेटली बहुत दमदार कंपनी है, लेकिन जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जो चीजें ये कंपनी बनाती है, उसमें अभी मंदी छाई हुई है। लोग पैसा वहां पर खर्च नहीं कर रहे हैं। लग्जरियस और ब्रांडेड कपड़ों में लोग अभी भी निवेश नहीं कर रहे हैं। लोग कहीं पे घूमने नहीं जा रहे हैं। लोग शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं। लोग ऑफिस में नहीं जा रहे हैं अभी भी। तो लोग घर पे ही बैठे हैं, लोग घर पे ही नॉर्मल कपड़े में घूमते हैं। तो अभी जो ब्रांडेड कपड़े बनाती है ये कंपनी, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े में जो इनकी इनके बने हुए मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर डिमांड काफी ज्यादा कम है। तो इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत मुझे लगता है कि 1-2 महीने तक और कंटिन्यू हो सकती है। तो एक अगर आप में पेशेंस हो 1 साल तक वेट करने का, क्योंकि देखिए सारी की सारी चीजें इस सिचुएशन पे डिमांड डिपेंड करती है कि डिमांड कब लौट के आएगी, और डिमांड लौट के आने में वक्त लगेगा। तो अगर आप में पेशेंस हो कि आपको कम से कम 1 साल तक यहाँ पर रुक सकते हो, तो ही आप यहाँ पर पैसा लगाएं। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है, तो अरविंद लिमिटेड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है ये शेयर। तो ये शेयर आपके लिए नहीं है, आप किसी और शेयर पर दाव कर सकते हैं। लेकिन अरविंद लिमिटेड याद रखिए आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, ये शेयर काफी टेस्ट करेगा ये आपके पेशेंस को। ऊपर जाएगा, 3 रुपए ऊपर जाएगा, वापस 3 रुपए नीचे भी आपको लेकर आ सकता है। ये वापस 3 रुपए ऊपर जाएगा, फिर 2 रुपए नीचे भी लेके आएगा। तो काफी कम और काफी धीरे धीरे, काफी स्लो मूव करेगा, और काफी स्लो तरीके से शेयर आगे बढ़ेगा। अभी तो डाउन ट्रेड है, अभी तो 30 रुपए तक जरूर जा सकता है ये शेयर। तो अभी खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन 30 रुपए से नीचे अगर जाता है तो वहां पर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहे तो खरीदारी वहां पर कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अरविंद लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।